तो जो भी हमारे इस चैनल के छात्र व छात्राएं 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है जो भी हमारे छात्र छात्रा हैं जिनको आगामी यानी कि आने वाले दिनों में परीक्षा देनी है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की, और वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। क्योंकि आप लोगों के समस्त में प्रस्तुत कर रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे और जो आपका पेपर होगा वो किस प्रकार का आएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी और कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करके जाने उनके उत्तर, तो आपको ये हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वरना आप बोलेंगे सर लेक्चर बहुत देते हैं, बकवास बहुत करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मुद्दे पे नहीं आते। तो आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बकवास करते हैं कोई ताकि आपको जानकारी मिल जाए, जानकारी ही देते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। और इस वीडियो में आपको सबसे पहले बता दूं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रख लीजिए, वरना आप बोलेंगे बाद में कि आंसर नहीं बताते। आंसर हम किसी वीडियो में हर वीडियो में कवर करते हैं, तो इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, सिर्फ प्रश्न बता देंगे। उत्तर आप लोग क्वेश्चन बैंक से, इंटरनेट से, गूगल से सर्च कर लीजिएगा। लेकिन ये तो जानकारी पहले हो कि भैया प्रश्न कौन से आएंगे परीक्षा में, तो चलिए बताते हैं, ठीक है। देखिए पेपर का नाम है प्रश्न पत्र का इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। चलिए पहला आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा पेपर में कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और उसमें सारी जानकारी आपको दे जाएंगी। कितने नंबर का पूर्णांक होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन को कितने शब्दों में देना, जैसे कि यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 2 नंबर में देना होगा, और 10 नंबर करीब क्वेश्चन आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय में, तो इसमें 10 हैं। और आपको इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न प्रस्तुत है कि भैया सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, यानी आपके सब्जेक्ट का नाम ही सोशोलॉजी है, तो उसे किसे क्या है, मतलब कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। क्या होता है भाई, हम समाज क्यों पढ़ें, समाजशास्त्र क्यों पढ़ें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो समाजशास्त्र है ना, वो एक आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं ना, वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। समाजशास्त्र जो है ना, वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसमें होता ये है, समाजशास्त्र है जो है ना, इसमें मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो मानव का समाज है, यानी कि जो हम आप लोग रह रहे हैं, आपकी सोसाइटी है, आपका जो शहर है, आपका जो गांव है, आपका जो नगर है, ठीक है, उसमें जो मतलब कि लोग रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, तो उनकी जानकारी, उनका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, ठीक है, यही होता है समाजशास्त्र, ठीक है। तो समाजशास्त्र जो है ना, वो मानव समाज का एक क्या है, अध्ययन है, यानी कि लोगों के जो आप लोग हैं, हम सभी का अध्ययन, जानकारी लेना, ठीक है, किनके बारे में कितना आप लोग जान सकते हैं, जैसे पढ़ाई के बारे में हम कितना अध्ययन कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसी तरह। और यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उनका विकास करने के लिए अनुभवजन्य विवेचन और समालोचनात्मक विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है। तो कहने का मतलब जो मानव समाज है, ठीक है, उसकी संरचना स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी, मतलब कि समाज कैसे बनेगा, ठीक है, उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा समाजशास्त्र में, ठीक है। और उसका विकास कैसे हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके विकास का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए आपके यहाँ पर कम फैसिलिटी थी, तो अच्छी फैसिलिटी होगी। आपके यहाँ जो पढ़े लिखे लोग कम थे, अब भाई समाज के विकास की वजह से अच्छे लोग पढ़ने लिखने में अच्छे तेज हो गए, बहुत लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने लगे, बिजनेस करने लगे, तो एक तरीके से विकास हो गया। तो ये सब जानकारी आपको समाजशास्त्र में ही प्रोवाइड की जाती है। सिंपल सा उत्तर। और समाज किसे कहते हैं, समाज आप लोग जानते हैं भैया, सोसाइटी, ठीक है। तो सिंपल सा उत्तर दे देंगे इसका हम कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। यानी कि भाई हमारा काम है कि हम पढ़ाएंगे बच्चों को, आपका काम है आप पढ़ेंगे, आपके पिता का काम है भैया आप वो जॉब पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, खेती करेंगे या फिर कोई अपना धंधा करें, तो भैया क्रियाकलाप हो रही। और जो आपके घर में महिलाएं हैं, आपके मम्मी है, पापा, बहन, तो उनका काम अपने अनुसार है भैया, खाना बनाना और भी बहुत सारे काम, ठीक है, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप हो रहा है भैया, काम चल रहा है, ठीक, क्रियाकलाप हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो है वो एक नहीं, बहुत सारे लोगों का एक समूह है, ठीक है। क्या है, समूहों से मतलब कि जो हमारे समुदाय होते हैं ना, उनसे मिलकर एक जो समूह होता है लोगों का, ठीक है, उसी को हम मतलब कि समाज कहेंगे, ठीक। मतलब कि बहुत सारे लोगों को मिलाकर जो उसमें समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, उनसे बने एक बड़े समूह जो होता है, उसी को हम समाज कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा। भैया अगला प्रश्न है कि जिसको बोलते हैं एसोसिएशन, समिति बोलते हैं, ठीक है। तो समिति का मतलब यही होता है कि, ध्यान से सुनेंगे, समिति का मतलब ये हुआ कोई काम है तो उसको मिलजुल कर किया जाए। तो सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, जो समिति है प्रायः कोई उद्देश्य उसको प्राप्त करने के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना
समिति कहलाता है, ठीक है, जिसको एसोसिएशन बोल रहा है। भले कोई उद्देश्य, मान लीजिए कि इस समय नव दुर्गा पूजा चल रहा है, तो क्या होगा नव दुर्गा पूजा में क्या होगा भाई, हमने बहुत सारे मतलब कि हमारा उद्देश्य ये है कि भैया हमको नव दुर्गा पूजा गांव में लगवाना है, शहर में लगवाना है, कहीं पर भी लगवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे लोग, हम कई सारे लोग कमेटी बनाएंगे, कई लोग होंगे, ठीक है। तो मिलजुल कर उस कार्य को हम करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा चंदा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपना काम निपटाएंगे, भाई ये आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। तो क्या होगा मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से वो एसोसिएशन यानी कि समिति के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह फैमिली की परिभाषा, फैमिली की परिभाषा आप लोग परिवार जानते हैं, ठीक है, सिंपल सा लिख देंगे। विवाह, कोई आप लोग वंचित नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं प्रश्न बताऊंगा आज की इस वीडियो में गारंटी सहित वो पूरे आपकी परीक्षा में आएंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग हमें जब आप पेपर देख कर आइएगा तो हमें कमेंट में गालियाँ दीजिएगा, आपकी जो भी इच्छा होगी वो आप लोग बोल दीजिएगा, लेकिन जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको तैयार करके जाइएगा, ताकि जो हमारी मेहनत है वो पूरी तरह 100% सफल हो, ठीक है। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को बता रहे हैं क्वेश्चन, वो सफल होने चाहिए बस। ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आएगा, विवाह किसे कहते हैं, विवाह की परिभाषा बताइए, विवाह के प्रकार बताइए। इस बात को तुरंत नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। सांस्कृतिक कल्चर किसे कहते हैं, ठीक है, सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न तैयार कर लीजिए। परिवार, परिवार की परिभाषा, ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं, विवाह, विवाह के प्रकार, विवाह की विशेषताएं, विवाह क्यों किया जाता है, उद्देश्य, ठीक है। कल्चर, संस्कृत किसे कहते हैं और संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, तुरंत नोट डाउन करिए, ठीक है। सहयोग कभी कदार आता है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। परिस्थिति, ये भी कभी आता है कभी नहीं आता, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा माने तो पढ़ लीजिएगा, क्या पता आ ही जाए तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, सिंपल सी बात। भूमिका, भूमिका भी प्रश्न है, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। यानी कि कोई चीज़ में आपका रोल, आपकी फैमिली में आपका क्या रोल है, आप कमाई करते हैं, आप लोग घर में सैलरी देते, तो एक तरीके से आप लोग घर के गार्जियन के रूप में हैं भाई, तो आपका यही भूमिका हो गई कि आप भाई हेल्प करते हैं घर वालों को, कमा आप लोग नौकरी करके अपना जो दैनिक जीवन है वो अपने दिनचर्या चलाते हैं, खाना पीना रहना पहना, तो वो हो गई एक तरीके से भूमिका एक परिवार की। तो इस प्रकार लिखेंगे रोल के बारे में, भूमिका, ये भी प्रश्न कभी आता कभी नहीं आता, तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। सामाजिक अवत्रीकरण 100% श्योर है, प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% गारंटी ले रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा, देखने को मिलेगा। अति लघु दीर्घ किसी में भी मिलेगा। अब यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन 10 हैं, ये 10 के 10 लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताया वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा, आज तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आ जाएंगे हम खंडबा की ओर। खंडबा में आपको लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें प्रति प्रश्न का उत्तर करीब करीब 200 शब्दों में देना होता है, और प्रति प्रश्न के लिए आप लोगों को करीब करीब 7×5=35, यानी कि आप लोगों को कितने नंबर दिए जाएंगे, 7 नंबर दिए जाएंगे। पहला भैया प्रश्न है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो समाजशास्त्र की परिभाषा मैंने ऊपर बता दी है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेना। और इसका उत्तर सिंपल से आप क्वेश्चन बैंक, बुक, इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा, कोई भी आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हाई लेवल का गारंटी वाला क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और ये पढ़ लीजिएगा इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पढ़ेंगे पहले तो ये पढ़ लीजिएंगे इतिहास और समाजशास्त्र के बीच संबंध। उसके बाद राजनीति शास्त्र के और समाजशास्त्र के बीच संबंध बताइए, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे भूगोल और समाजशास्त्र के बीच संबंध बताइए। मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच संबंध बताइए। शिक्षा शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध बताइए। यानी कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, और समाजशास्त्र के मध्य संबंध और अंतर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आएगा इनमें से 1-2 प्रश्न पक्का श्योर है, क्लियर। अब समुदाय अपने ऊपर मैंने आपको बताया, समुदाय एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको अति लघु उत्तर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। इसकी परिभाषा और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से, यानी कि जिनको एलिमेंट्स बोला जाता है, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। परिवार की परिभाषा मैंने ऊपर बताई दी, मैंने परिवार के बारे में बता ही दिया कि भैया परिवार आएगा। देखिए प्रश्न ये आपके अति लघु उत्तर में आया और लघु उत्तर में भी आया, तो यहाँ पर आपको 2-2 प्लस पॉइंट है। वहाँ पर भी एक ही उत्तर, वही लिखिए उत्तर, और यहाँ पर भी लिखिए, लेकिन आपको डबल नंबर मिलेंगे, वहाँ पर 2 मिलेंगे, यहाँ पर आपको 7 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक ही प्रश्न का उत्तर 2 जगह लिखने से आपको 9 नंबर मिल रहे हैं। तो परिवार की परिभाषा और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए वो आपको लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्न फंसेगा, उम्मीद है परिवार से जुड़ा, श्योर। अगला भैया प्रश्न है कि संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर बताइए। कल्चर में और जो सिविलाइजेशन है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तर, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर किसी में भी देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही हाई लेवल का है, 7 नंबर, कि भैया सामाजिक संरचना, यानी कि समाज में लोग रहे हैं या फिर समाज जो है उसकी संरचना वो कैसे बना है, उसके बारे में आपको बताना है। और सामाजिक संरचना जो हुई है उसमें क्या विशेष है,
क्या मुख्य है, ठीक है, क्या फैक्ट है उसमें यूनिक है, वो आपको बताना है इस प्रश्न में। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, 100% उम्मीद है प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के महत्व बताइए। देखिए ये हाई लेवल का प्रश्न 90% है, कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन 90% उम्मीद है आएगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको खंडसा आ जाएगा, यानी कि लघु उत्तरीय, जिसको आप लोग दीर्घ उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रति प्रश्न के आप लोगों को 500 शब्दों में उत्तर देना होगा, और 2 प्रश्न लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में पूछे जाते हैं, और 2 प्रश्न का उत्तर देने पे दीर्घ उत्तरीय में आपको 20 नंबर दिए जाते हैं, यानी प्रति प्रश्न के लिए 10 नंबर। तो भैया पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की आलोचना विवेचना कीजिए। इग्नोर कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये प्रश्न उम्मीद नहीं आने की। बाकी मॉडल पेपर में पूछा गया, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हाँ एकदम से इग्नोर करें, मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा इसको तैयार करें, उसको इग्नोर कर दीजिए। ये प्रश्न हाई लेवल का है, समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है, समाज की प्रकृति बताइए। ये हाई लेवल का है, ये 100% उम्मीद है आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ, ठीक है। अगला भैया प्रश्न है कि विवाह, विवाह का अर्थ बताइए, विवाह की परिभाषा बताइए, विवाह के सामान्य उद्देश्य बताइए। ये प्रश्न आपके तेलुगु उत्तरीय में पूछा गया था इसी पेपर में, तो मैंने उसके बारे में बताया, और ये प्रश्न देखिए आपके दीर्घ उत्तरीय में भी आया, तो आप लोग इसके बारे में डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। आपके 10 नंबर पक्के होने वाले, और 100% प्रश्न फंसेगा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। अगला भैया प्रश्न है कि सामाजिक अस्त्रीकरण। देखिए ये प्रश्न भी आपके अतिलघु उत्तर में पूछा गया था, यही प्रश्न आपके दीर्घ उत्तर में पूछा गया, तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्तर, इन सभी क्वेश्चन जो मैंने बताया, इन सभी का उत्तर आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा या कहीं पर अपने नोटबुक में, उसके बाद इन सभी का उत्तर आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और आप बुक में सीरीज़ कहीं पर सर्च करके पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि यदि आप यही पूरा पेपर अच्छे पे पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपके कम से कम, ठीक है, 40 से 50 नंबर सिर्फ इसी वीडियो से आपके पक्के होने वाले हैं, कम से कम 40 से 50 नंबर, ठीक है। बाकी 70 नंबर का पेपर लगभग यूनिवर्सिटी में होता ही है, और बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम आपको अगली वाले वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद। अगर आप ये मॉडल पेपर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।